हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। एवियन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस के प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे और उसके एक एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के कारण सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं। देखिए गॉस का प्रमेय होता क्या है। तो गॉस का प्रमेय होता क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर, देखिए गॉस का प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त आवेश का या कुल आवेश का, लिखिएगा उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। ध्यान समझिएगा, है क्या कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां पर ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई या फाई ई से इक्वल टू क्यू का, मान लो अंदर आवेश क्यू उपस्थित है, इसका कितना गुना? 1/ε0 गुना, या फाई ई बराबर Q/ε0। यही गॉस का प्रमेय का फार्मूला होता है। इतना समझना है। अब चलते हैं इसकी सूत्र की स्थापना करते हैं। सूत्र की स्थापना ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान शब्द। देखिए एक कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में यहाँ कोई बिंदु O है, इस पर आवेश Q है, यहाँ से r मीटर की दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये वो आवेश बिंदु O है, यहाँ से r मीटर की दूरी पर, यहाँ पर इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस पृष्ठ पर। तो यहाँ पर हम एक अल्प क्षेत्रफल ले लेंगे। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? धन आवेश से दूर होती है। ठीक है, ये वेक्टर ए की दिशा हो गई, वेक्टर ए की दिशा, वेक्टर ई की दिशा हो गई। और आपको पता है जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत कोई भी पृष्ठ होगा, क्षेत्रफल वेक्टर उस पृष्ठ के लंबवत होता है। तो वेक्टर ए की भी दिशा इधर होगी, क्योंकि यहाँ पर हम अल्प भाग लिए हैं, इसलिए क्षेत्रफल वेक्टर को किससे प्रदर्शित करेंगे? डी ए से। यहां तक समझ में आया? चलिए अब इसकी हम स्थापना करते हैं। आपको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? E इक्वल टू 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का वर्ग। यहां से दूरी कितना है? देखो इस बिंदु पर निकालना है, तो यहां पर दूरी कितना है? r है, तो इसका r का वर्ग हो जाएगा। इक्वेशन नंबर मान लो 1। ठीक, अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, देखो इसका गणितीय रूप होता है फाई ई इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट गुणन के क्या होता है? बराबर। अब ध्यान समझिएगा, अगर ये अल्प पृष्ठ है तो वैद्युत फ्लक्स भी अल्प मान लो, डी फाई ई मान लो। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा? ये दो सदिश है, दो सदिशों का अदिश गुणन पढ़े हो, दोनों का परिमाण तथा बीच के कोण जो थीटा होता है, इसके कोज्जा के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। तो हो जाएगा डी फाई ई
इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए वेक्टर ई वेक्टर डी ए वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर है या दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो उसके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश लिख देंगे, चूंकि ई व डी ए एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर हैं। इतनी बातें समझ में आई। तो यहां पर हो जाएगा cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहां से हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अब यहां से समझिए अब ई का वैल्यू समीकरण 1 से रख दीजिए। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। देखो क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए। हमको निकालना क्या है, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का, माने संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है। अब क्या हो जाएगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, देखिए संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर फिजिक्स के सापेक्ष देखें, फिजिक्स की भाषा में देखें, संपूर्ण का मतलब समाकलन कर दो, इंटीग्रेट कर दो इसका। तो डी फाई ई, देखिए अल्प भाग का निकालिए, अगर फिजिक्स में संपूर्ण पूछे तो उसका समाकलन कर दिया करिए। हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर संपूर्ण समाकलन डी ए। अब देखिए जैसे आपको पता है dx का समाकलन होता है, dx का समाकलन यक्स होता है, उसी प्रकार से डी फाई ई का समाकलन हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। डी ए माने क्षेत्र, देखो डी ए माने क्या है, अल्प क्षेत्रफल, और ये पूरा क्षेत्रफल ये क्या है, गोला। तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, देखो डी ए इक्वल टू 4 पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग होता है। एक गोले का क्या है, क्षेत्रफल। ठीक, डीए क्या, देखो डीए क्या है, अल्प क्षेत्रफल है इस गोले का। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण समाकलन, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका कुल क्षेत्रफल। तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूव करना था। तो करना क्या था, पहले हमको बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, उसके बाद हमको वैद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट गुणन के क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन है, माने अनुप्रयोग है। ठीक है, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो यहां पर सबसे पहले हम एक लंबा तार ले लेते हैं जो समान रूप से प्लस आवेश से क्या है, आवेशित है। इसके चारों तरफ हम एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। गॉसियन बेलन मतलब काल्पनिक बेलन, क्योंकि इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके चारों तरफ हम गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। तो यहां पर देखिए एक पृष्ठ ए हो गया, पृष्ठ 1 हो गया, एक पृष्ठ 2 हो गया, और ये पूरा जो है इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसको हम मान लेते हैं पृष्ठ 3। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब याद रखना, अगर कोई भी आवेश समान रूप से आवेशित है लंबाई पर, तो उसके घनत्व को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्योंकि ये लंबाई के अकॉर्डिंग है,
इसलिए एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश होगा उसी को हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अब याद रखें, देखो पृष्ठ एक है तो यहां से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी देखो यहां पर हम मान लो कोई बिंदु है, यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी। अब देखिए क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होती है, याद रखना हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत। अगर ए पृष्ठ है तो इसके लंबवत पृष्ठ एक का क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर होगी और पृष्ठ दो का इधर होगी इसके लंबवत, और जो पृष्ठ तीन होगा इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी। अंडरस्टैंड? मतलब क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा सदैव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखिए ए है पृष्ठ, अगर इस पृष्ठ की बात करें क्षेत्रफल वेक्टर दिशा क्या हो जाएगी, इस साइड इसके लंबवत। ए पृष्ठ है तो इसके लंबवत हो जाएगा, ए पृष्ठ है तो इसके लंबवत हो जाएगा। अगर इस पृष्ठ को मार रहे हैं तो इसके लंबवत हो जाएगा, इस पृष्ठ को मार रहे हैं तो इसके लंबवत, अगर इस पृष्ठ को मार रहे हैं तो इसके लंबवत हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर यहां पर ए पृष्ठ लिए है, पहला पृष्ठ है तो क्षेत्रफल वेक्टर दिशा इस साइड हो जाएगी, दूसरा वेक्टर लिया है तो क्षेत्रफल वेक्टर दिशा इधर हो जाएगी, पृष्ठ तीन के लिए क्षेत्रफल वेक्टर दिशा इधर हो जाएगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। अब सबसे पहले हमको क्या लिखना है, इतना ऐसे लिख देंगे जो जो बनाए हैं, फिर लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा बराबर Q बाई एल। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, एकांक लंबाई है इसलिए लंबाई को बटा में कर दीजिएगा, तो यही हो जाएगा। यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, अगर Q निकालना चाहे तो इधर L क्या है, डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। देखो पृष्ठ एक और पृष्ठ दो, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, देखो लंबवत है ना। देखो यहां से देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर है, तो बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 अंश, और cos 90 की वैल्यू जो क्या होती है, शून्य होती है। उसी प्रकार से पृष्ठ दो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर है पृष्ठ दो के कारण, तो यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो पृष्ठ एक और पृष्ठ दो क्या लिखेंगे, पृष्ठ एक व पृष्ठ दो से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, पता चला, क्योंकि दोनों जो क्षेत्रफल वेक्टर है दोनों पृष्ठ के, वे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और लंबवत होगा, आपको पता है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट गुणन के क्या होता है, बराबर होता है दिश गुणन के। तो वहां पर E एक cos थीटा होगा और बीच का एंगल कितना बनेगा, दोनों के बीच 90 अंश, और cos 90 की वैल्यू 0, तो संपूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या निकाल ले, इस पृष्ठ तीन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब पृष्ठ तीन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब पृष्ठ तीन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब मान लेते हैं डी फाई ई, पहले अल्प भाग निकालेंगे फिर इसका समाकलन कर देंगे, तो डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा, क्योंकि देखो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल वेक्टर है दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर। अगर एक दूसरे के समांतर है, बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि ई व ए एक दूसरे के
समांतर हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई ए। अब हम निकाल लेंगे क्या, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। यहां से क्या हो जाएगा भैया, देखिए इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, डी फाई ई इक्वल्स, ई बाहर कर लीजिएगा, और ए संपूर्ण क्षेत्रफल, ये क्या है, बेलन है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो होता क्या है, 2 पाई आर एच, एच माने ए ऊंचाई माने लंबाई, तो यहां पर हमने क्या माना है, एल माना है। ये जो क्या है, तार है, इसकी लंबाई को क्या माना है, एल, तो एच की जगह क्या हो जाएगा, एल, तो क्या लिख देंगे पूरा 2 पाई आर एल। तो डी फाई ई का समाकलन फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन इसको मान लो 2। अब आ जाइए गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से अभी आपने पढ़ा गॉस का प्रमेय क्या, फाई ई बराबर क्यू अपान अपसाइलन नॉट, इक्वेशन 3। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को कंपेयर कर दीजिए, देखो एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, देखो यहां लिख रहे हैं। अब देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए एक पक्ष बराबर है दोनों का, 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो ई हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपान अपसाइलन नॉट। अब देखो क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एल, तो हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स, क्यू की जगह लिख देंगे लैम्डा इंटू एल अपान अपसाइलन नॉट। ठीक, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अपसाइलन नॉट। देखो इधर भाग है, इधर क्या हो जाएगा, गुणा, और ऊपर लैम्डा, नीचे क्या आर, इतना न्यूटन प्रति कूलम। या इसी को लिख सकते हो, देखो क्योंकि हमको 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होता है, इसलिए अगर इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना होगा 2 से गुणा करना पड़ेगा नीचे माने हर में, और इसलिए अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा क्या, ई बराबर, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, मतलब अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर देंगे, मतलब जितने से गुणा करो उतने से भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल से अभी नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों तक भी फटाफट इसको शेयर करिएगा, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। आपको हर सब्जेक्ट का ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, तो चैनल से जुड़ जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, और बोर्ड परीक्षा तक जुड़े रहिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, और जो भी पुराने बैच हो, जो 11th में आपकी बार 12th में जाएंगे, उन तक भी ये वीडियो शेयर करिएगा, उनके लिए भी लाभकारी होगा, और आपके लिए तो लाभकारी होगा ही है। तो जुड़े रहिए, पूरे पेपर में आपकी 4 कराना है, आपकी बार अच्छा रिजल्ट लेकर आना है, तो इसलिए कहीं मत जाइएगा, और इसको सॉल्व करिएगा, तैयार करिएगा। फिर भी जो भी डाउट रहे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्त।